महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की कथित टिप्पणी को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाद में मध्य रात्रि में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। आपको बता दें कि नारायण राणे को तटवर्ती रत्नागिरी जिले में हिरासत में लिया गया था। वे वहां जन आशीर्वाद यात्रा के क्रम में दौरे पर थे। नारायण राणे को 2 सितंबर को नासिक में पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्द कहने के मामले में नासिक पुलिस ने उन्हें यह नोटिस भेजा है। बहरहाल इस पूरे मामले ने एक बार फिर से नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच की आपसी रंजिश को सुर्खियों में ला दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नारायण राणे एक समय में शिवसेना के तेज तर्रार नेता रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे से उनकी कभी नहीं बनी। इन दोनों के बीच बीते 25 सालों से 36 का आंकड़ा चल रहा है। नारायण राणे ने पिछले गुरुवार को अपनी जन आशीर्वाद रैली की शुरुआत शिवाजी पार्क में बाल ठाकरे मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शुरू की थी। जब वे वहां से बाहर निकले तो शिव सैनिकों ने मेमोरियल की शुद्धता के लिए गौमूत्र का छिड़काव किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नारायण राणे और शिव सैनिकों के बीच संबंध कितने खराब हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीजेपी नारायण राणे में जो संभावनाएं आज देख रही है, वही संभावनाएं बाल ठाकरे ने 40 साल पहले देखी थी। नारायण राणे कोंकण क्षेत्र से आने वाले मराठा नेता हैं, जो अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते रहे हैं। वे चेंबूर में कॉर्पोरेटर रहे। वहां से शुरुआत करते हुए वे मुंबई की सार्वजनिक बस परिवहन बेस्ड कमेटी के 3 साल तक चेयरमैन भी रहे। उसके बाद में उन्हें राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया और फिर वे इस मुकाम तक पहुंचे जहां बाल ठाकरे ने उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। नारायण राणे अपने राजनीतिक करियर में अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते रहे हैं। बेशक वो शिवसेना में थे, लेकिन वहां भी उनको काफी विरोध का सामना करना पड़ा था और उनके विरोध में कोई और नहीं बल्कि खुद महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। उद्धव ठाकरे, सुभाष देसाई और मनोहर जोशी तीनों नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं थे। तीनों ने हमेशा नारायण राणे की आक्रामकता का भी विरोध किया और इन वजहों से राणे को शिवसेना से बाहर निकलना पड़ा था। यानी जाहिर है कि नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच दुश्मनी बेहद पुरानी है और यह दुश्मनी कई पड़ावों के बाद यहाँ तक पहुँची है। साल 1995 में जब शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी तो शिवसेना में 2 विरोधी गुट थे। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे, मनोहर जोशी और सुभाष देसाई थे, जबकि दूसरी तरफ राज ठाकरे, नारायण राणे और स्मिता ठाकरे थी। साल 1999 में बाल ठाकरे ने मनोहर जोशी की जगह नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया, क्योंकि उन्हें शायद यह अंदाजा हो गया था कि मराठा बहुजन तबके का चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति में ताकतवर बने रहने के लिए जरूरी है। लेकिन उद्धव ठाकरे मनोहर जोशी को हटाए जाने से खुश नहीं थे। आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे और नारायण राणे के बीच यहाँ से दीवार खिंच गई थी। हालांकि राणे सिर्फ 9 महीने तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव में जाने का फैसला लिया और उस चुनाव में गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था और नारायण राणे ने अपनी ऑटोबायोग्राफी नो होल्ड्स बार्ड माय ईयर्स इन पॉलिटिक्स में इस हार के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आक्रामक स्वभाव के बारे में। नारायण राणे ने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने की बात कही तो उद्धव ने उनको पुलिस हिरासत में भिजवा दिया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन कुछ समय पहले खुद उद्धव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था।
उन्होंने कहा था कि योगी को उसी की चप्पल से मारूंगा, लेकिन उनके इस बयान पर योगी आदित्यनाथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और न ही उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई की थी। जबकि इसके बाद उद्धव उत्तर प्रदेश रामलला के दर्शन करने के लिए गए थे और योगी सरकार ने उनकी सुरक्षा और दर्शन हेतु उचित बंदोबस्त करके भी दिया था। अगर योगी चाहते तो उद्धव के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे की बातों को नजरअंदाज कर अपने बड़प्पन को दिखाया। खबर का मतलब है एक भरोसा।